Good evening students. Welcome to Vedyashri classes. Myself Dr. श्रेया गोयल. कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक संहिता निदान स्थान एंड विमान स्थान. तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे निदान स्थान को. ठीक है, निदान स्थान में पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम ज्वर निदान अध्याय. और क्लासेस 7:30 PM से स्टार्ट होगी. 40 मिनट्स की क्लासेस रहेगी. जूम ऐप के थ्रू क्लास ली जाएगी. ठीक है, टाइमिंग थोड़ी फ्लेक्सिबल रहेगी. 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे रह सकता है. 7:30 से 7:40 हो सकता है. ठीक है, जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. और थोड़ा सा आज ओवरव्यू ले लेते हैं क्लास में क्या रहेगा, कैसे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हाउ टू रीड चरक संहिता, कैसे पढ़नी है हमें. तो चरक संहिता पढ़ने के 4 तरीके होते हैं, कैसे करके पढ़ा जाता है. तो सबसे पहले हम नॉर्मल रीडिंग करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग. एटलीस्ट हमें श्लोक पढ़ना आ जाए. सबसे पहले चीज़ ये की जाती है, नॉर्मल रीडिंग की जाती है. ठीक है, दूसरा रहता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. जो हमारे प्रॉफ के एग्जाम्स होते हैं उसको ध्यान में रख के, अब तो खैर MCQs भी आने लग गए हैं, उसको ध्यान में रख के जो पढ़ा जाता है इस हिसाब से पढ़ना कि हम लंबे लंबे आंसर्स लिख सकें. ठीक है, तो वो तरीका रहता है. तीसरा तरीका रहता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. मीन्स 4 ऑप्शंस आ रहे हैं तो चारों में से हम सही ऑप्शन टिक कर पाए, ऐसे करके पढ़ना. ठीक है, अगला रहता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है. तो हम जो फोकस करेंगे थियरी पॉइंट ऑफ व्यू पे और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू पे. ठीक है, रीडिंग तो चलती रहेगी साथ ही साथ, और जहाँ पे लगेगा क्लिनिकल बताना चाहिए वहाँ क्लिनिकल भी बताया जाएगा. मेन फोकस रहेगा थियरी पॉइंट ऑफ व्यू पे और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू पे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, इसमें हर एक श्लोक का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा. राइट, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ टीका के साथ उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा. जहाँ पे भी डाउट आएगा, जहाँ पे भी आपके क्वेरीज आएंगी वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो कि चैप्टर के लास्ट में एंड में दिए जाएंगे. ठीक है, वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली टेबल्स के फॉर्म में या फिर डायग्राम्स के फॉर्म में समझाया जाएगा. और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इम्पॉर्टेंट श्लोक मार्क किए जाएंगे कि आप थियोरी वाले एग्जाम्स में कौन से ऐसे श्लोक हैं जो आप डाल सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. MCQ पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, इसमें जैसे श्लोक के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मार्क कराए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे इजीली जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं ये मार्क कराए जाएंगे. पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मार्क कराया जाएगा. कंपैरेटिवली बताया जाएगा कि इस स्थान में जो चीज़ बताई गई है उसका क्या रिलेशन है सूत्र स्थान से, क्या रिलेशन है अदर संहिता से. सेम ऐसी ही चीज़ अगर अदर संहिताज में बताई गई है तो वो भी लिखवाई जाएगी. ठीक है, और इजीली कैसे याद किया जाएगा चीज़ों को ट्रिक्स के साथ, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो हर एक चैप्टर के एंड में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें डिवीजन ऐसा है कि लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जिनका हम 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. MCQ भी प्रोवाइड किए जाएंगे और MCQ पोल के फॉर्म में आपको हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जिनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और इसके आंसर्स भी आपको हाथों हाथ दे दिए जाएंगे. तो थैंक यू, कल मिलते हैं 7:30 PM.